प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे मोहन भैया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मध्य प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, 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 भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगत सिंह कुलस्ते के काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो, भगत सिंह कुलस्ते काम करो। चूड़ी पहन के डांस करो। आदिवासियों के बजट को आदिवासी विकास में खर्च करना होगा, करना होगा, करना होगा, आदिवासियों के बजट को आदिवासियों के विकास में खर्च करना होगा। करना होगा, करना होगा। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक मान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक मान। भगत सिंह कुलस्ते काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो, भगत सिंह कुलस्ते काम करो। चूड़ी पहन के डांस करो। आदिवासियों के बजट को आदिवासी विकास में खर्च करना होगा। करना होगा, करना होगा। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, भगत सिंह कुलस्ते काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो, भगत सिंह कुलस्ते काम करो। चूड़ी पहन के डांस करो। मैं ज्ञापन पढ़ करके सुनाऊंगा आपको। सर, भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी सेंट्रल जोन बेच स्टेट कमीशन भोपाल मध्य प्रदेश को हम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन देना चाह रहे हैं। सर, विषय यह है, नर्मदा नदी के टापू पर 100 करोड़ की लागत से धार्मिक एवं पौराणिक नायकों की प्रतिमा लगाने पर तथा निर्माण के प्रस्ताव पर हम रोक लगाने का आज ज्ञापन दे रहे हैं। आदरणीय, आपसे निवेदन है कि संविधान के अनुच्छेद 244(13)(3) का के अनुसार मंडला जिला 5वीं अनुसूची अंतर्गत आदिवासी बहुल क्षेत्र है। मां नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर अविरलता से मंडला शहर के तटीय क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जो कि मंडला बड़ा पुल के पास संगम के नीचे नर्मदा नदी का टापू स्थित है। यह प्राकृतिक है, मूल स्वरूप में विद्यमान है, किंतु दैनिक समाचार पत्रिका 16 सितंबर 2024 को प्रकाशित खबर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हमको हुई है कि मध्य प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री माननीय संपतिया उइके जी द्वारा सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए गए हैं, जिसका नाम महाकुंभ स्थल दिया गया है, जिसमें 100 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। प्रकाशित खबर में यह भी उल्लेखित है कि पर्यटन, रोजगार और श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न प्रकार के निर्माण कराए जाएंगे। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए धर्मशाला बनाया जाएगा। साथ ही नर्मदा नदी की जीवन गाथा का चित्रण तथा भगवान परशुराम, भगवान सहस्त्रबाहु, नर्मदा जी की, भगवान शंकर की प्रतिमा स्थापित करने का जिक्र किया गया है। जनजाति संग्रहालय निर्माण का भी उल्लेख है। इसके अलावा गोंड राजाओं जैसे रानी दुर्गावती, राजा शंकर साय, रघुनाथ साय इत्यादि महापुरुषों के वृत्तांत का वर्णन किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई। हमारा जिला मंडला अनुसूचित क्षेत्र है। चाहे जल जंगल हो या प्राकृतिक नदी, पर्यावरण को संरक्षित करना अति आवश्यक है, क्योंकि नर्मदा नदी का यह स्थल अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है। यदि किसी भी प्रकार का निर्माण होता है तो नदी के प्राकृतिक स्रोत, अविरलता एवं अस्तित्व नष्ट होने का खतरा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना है तथा नदी का बहाव विपरीत परिवर्तित होगा, जिससे मृदा कटाव तेजी से होगा। साथ ही जलचर जीव जंतुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मानव जीवन पर भी इसके गंभीर परिणाम होंगे। इससे यह भी दुष्प्रभाव होगा कि प्रस्तावित कुंभ स्थल पर परिक्रमावासी श्रद्धालु एवं हजारों लोग आएंगे जाएंगे, जिनके ठहरने रुकने से मलमूत्र एवं तमाम प्रकार की गंदगी मां नर्मदा नदी में प्रवाहित होगी, जिससे नदी का जल पर पर्यावरण दूषित होगा, जिससे हम प्राकृतिक पूजक लोग
नर्मदा नदी टापू में किसी भी प्रकार के निर्माण, पौराणिक नायकों की प्रतिमा इत्यादि का विरोध करते हैं तमाम, ताकि मां नर्मदा स्वच्छंद अविरल धारा के साथ नैसर्गिक रूप से यथास्थिति विद्यमान रहे। यही कि मंडला जिला के विकास के लिए सरकारी मद आदिवासी फंड में आता है, आपको भी पता है महोदय, जो कि आदिवासी अंचलों में उनके तमाम संवैधानिक व्यवस्था अनुसार खर्च किया जाना था, परंतु 100 करोड़ का प्रोजेक्ट गैर संवैधानिक संगठनों के तरीके से खर्च करने किए जाने का बहुत बड़ा निंदा का विषय है। आप जानते हैं मंडला जिले के अंदर में तमाम लोग बाहर जाकर के पलायन करते हैं, और हम बता देना चाह रहे हैं जिला प्रशासन को और यहाँ के मध्य प्रदेश सरकार को, अगर रोक नहीं लगी तो पूरे मंडला जिले के 9 इलाकों में भारत आदिवासी पार्टी आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली। और ये ज्ञापन आपके माध्यम से भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में आदिवासियों के विकास के बजट को आदिवासी विकास में खर्च करना होगा, करना होगा, करना होगा। आदिवासियों की बजट को आदिवासियों के विकास